श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। हम सभी जानते हैं कि अभी श्राद्ध पक्ष के दिन चल रहे हैं, यानी कि पितृ पक्ष के दिन चल रहे हैं। और कहा जाता है कि पितृ पक्ष के इन 16 दिनों में पितरों की पूजा के निमित्त कुछ ना कुछ उपाय किए जाते हैं। देखो, कल का जो दिन है, कल है पितृपक्ष का सोमवार, और सोमवार के दिन पितृपक्ष में कुछ उपाय करने चाहिए जिससे पितृ जो हैं वो प्रसन्न होते हैं। देखो, पितृपक्ष का सोमवार जो होता है वो भी बहुत खास होता है, क्योंकि भगवान शिव के ऊपर कुछ ऐसी विशेष चीज़ें हमें अर्पित करनी चाहिए जिससे हमारे पितृ जो हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए, अभी जो पितृपक्ष हैं, पितृपक्ष में देवों की पूजा कम होती है और पितरों की पूजा ज़्यादा होती है। 16 श्राद्ध पितरों के निमित्त होते हैं। तो अगर हम भगवान शिव के ऊपर पितरों के निमित्त कुछ भी चीज़ अर्पित करते हैं तो हमारे पितृ जो हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो आज का ये जो वीडियो है इसीलिए बहुत खास होने वाला है। देखो, कल तारीख क्या है, 2 अक्टूबर, और 2 अक्टूबर को क्या है, पितृपक्ष का सोमवार, पहला सोमवार। और दूसरा सोमवार जो पड़ेगा वो 9 अक्टूबर को पड़ेगा। यानी कि ये उपाय आप 2 तारीख और 9 तारीख दोनों दिन में से जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। दोनों दिन भी ये उपाय किए जा सकते हैं। देखो, बहुत ही प्यारे से उपाय हैं। आज के इस पूरे वीडियो में 2 सुंदर से उपाय के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, 16 श्राद्ध का जो उत्तम समय होता है वो हमारे पितरों को प्रसन्न करने के लिए होता है। देखिए, आज के इस वीडियो में जो 2 उपाय बताएंगे, ये दोनों उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके, समझ करके, पुस्तक पढ़ करके आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में सभी को जय पितृदेव ज़रूर लिखना चाहिए। देखिए, भले आप कुछ उपाय करना चाहते हो लेकिन आपको समय ना मिला हो, कोई किसी चीज़ में व्यस्त हो गए हो, अगर आप उपाय नहीं भी कर पाते हो ना, तो कम से कम शाम के समय ओम पितृदेवताय नमः, ओम पितृदेवताय नमः इस मंत्र का जाप कर लेना। आपके पितृ उसी में प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन उपाय करते हो तो सर्वोत्तम होता है। देखिए, पहली चीज़ तो क्या है कि आपको उपाय करना चाहिए। उपाय ना कर पाओ तो कम से कम पितरों का नाम ही ले लेना। देखो, सबसे पहले उपाय के बारे में हम आपको बताएंगे। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा संकट है, बहुत ज़्यादा विपदा है, बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, किसी भी चीज़ का भार है, दुकान अच्छे से नहीं चलती है, व्यापार अच्छे से नहीं चलता है, घर में संतान संबंधित कोई परेशानियां हैं, शादी समय पर नहीं हो पा रही है, शादी का समय बीतता जा रहा है, घर में क्लेश उत्पन्न होता है, बार बार घर में कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रहती है, घर में रोग होते रहता है, यानी कि ये सभी चीज़ों का भार आता है। जब भी घर में संकट आता है ना, तो इस संकटों के साथ जीवन में भार आता है, एक टेंशन हो जाती है, बहुत विपरीत ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती है कि कुछ समझ में नहीं आता। तो आपको, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ है ना, तो ये पितृपक्ष का सोमवार आपके लिए खास होने वाला है। देखो, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। ये उपाय आपने अमावस्या पर भी किया होगा, लेकिन ये उपाय अगर पितृपक्ष में सोमवार के दिन करते हैं तो सर्वोत्तम होता है। देखो, आपको लेना है शहद, कम से कम 1 चम्मच शहद तो आपको लेना ही लेना है, ठीक है। शहद के साथ में लेना है 16 काले तिल के दाने, ठीक है। 16 काले तिल के दाने ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं, 21 ले सकते हैं, 108 काले तिल के दाने भी ले सकते हैं, ठीक है। शहद लेना, काले तिल के दाने लेना, साथ में आपको लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल, ठीक है। ये तीनों सामग्री आपको ले जाना है भगवान शिव के मंदिर में सोमवार के दिन। देखो, कल सोमवार का दिन है, सुबह से लेकर के रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो कल आप ये उपाय कर सकते हैं। कल तो चतुर्थी तिथि भी है। तो देखो, करना क्या है, भगवान शिव के मंदिर में गए, आपका सीधा हाथ लेना, ठीक है। सीधे हाथ में शहद डालना, पूरा शहद डालना, और इसी के ऊपर आपको 108 काले तिल के दाने आपको डाल देना है। यानी कि हाथ में 108 काले तिल के दाने आपको लेना है, ठीक है। 108 नहीं ले रहे हो, 16 ले रहे हो तो 16 ले लेना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ओम पितृदेवताय नमः, ओम पितृदेवताय नमः, पितृदेव को याद करते हुए आपको पितरों के नाम से, पितृदेव को याद करते हुए आपको पितरों के नाम से 11 बार ओम पितृदेवताय नमः का जाप करना। और ये शहद और काले तिल का लेपन भगवान शिव के शिवलिंग पर पीतरेश्वर महादेव के नाम से अर्पित करना। पूरा लेपन कर देना अच्छी तरीके से। जब आप लेपन करोगे, पितरेश्वर महादेव का स्मरण करोगे, ठीक है। पितरेश्वर महादेव का स्मरण करोगे ना, तो आपके पितृ दोष दूर हो जाएं, ऐसी आपको कामना करना है, आपके पितृ प्रसन्न हो जाए। देखो, पितरों के निमित्त पितरों का नाम लेकर के आप जब काले तिल और शहद भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करते हैं ना, तो काले तिल आपकी समस्या कर्ज को दूर करते हैं।
शहद जो होता है वो आपके जीवन में सौभाग्य की वृद्धि करता है। तो काले तिल और शहद का लेपन आपको पितरेश्वर महादेव के नाम से कर लेना है। ठीक है, अब आपके पास है देखो शिवलिंग पर करना, जलाधारी के वहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है, जो 1 लोटा जल है वो 1 लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको पूरा जल अर्पित कर देना है। जो जल भगवान शिव के शिवलिंग पर पड़ेगा, जो शहद और काले तिल हैं वो नीचे की तरफ आएंगे जलाधारी की तरफ, वहाँ पर अपना हाथ रखना और पितृदोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाए ऐसी कामना करते हुए वो जल का छिड़काव थोड़ा सा अपने शरीर पर आपको कर लेना है। जो भी जीवन में तकलीफ है, कोई भी तकलीफ हो, रोग संबंधित, धन संबंधित, शादी संबंधित, विवाह संबंधित, संतान संबंधित कोई भी परेशानियां हैं वो सब दूर हो, ऐसी आपको कामना करना है। बस इतना सा उपाय इस सोमवार के दिन करना है। उसके बाद जैसे मंदिर के बाहर निकलोगे, अपने हाथ वहीं पर मंदिर के वहीं पर मंदिर के जल से आपको अपना हाथ जो है वो धोना है और उसके बाद सीधे अपने घर पर आ जाना है। और ये सुंदर सा उपाय विपदा संकट को दूर करने वाला पितृपक्ष के सोमवार पर आपको करना है। देखिए, अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। ये उपाय आपके पितृदोष को पितृ आशीर्वाद में बदल देता है और आपके घर की सारी नेगेटिव एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर देता है, यानी कि सारी नकारात्मक शक्तियाँ जो हैं उनको खत्म कर देता है। आपके घर में किसी ने भी, आपके घर के ऊपर किसी की भी गलत दृष्टि पड़ गई हो, किसी की भी नज़र पड़ गई हो, या आपके घर वालों के ऊपर किसी की भी नज़र पड़ गई हो, तो आपको पितृपक्ष के सोमवार के दिन ये उपाय करना है। देखो, कल है पितृपक्ष का सोमवार, कल आप ये उपाय कर सकते हैं 2 तारीख को, या 9 तारीख को भी पितृपक्ष का सोमवार है तो 9 तारीख को भी ये उपाय कर सकते हैं। 2 दिन है आपके पास, दोनों दिन में से जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। देखो, समझना किस प्रकार से ये उपाय करना है। बहुत ही खास उपाय है जो कि पूज्य गुरुदेव की पुस्तक जो है ना तर्पण, उसमें से लिया गया है। नमक की आपको ढेरी लेना है। नमक जो आता है ना, खड़ा नमक, उनकी 7 डल्ले आपको लेना है। ठीक है, साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। अब आपको आपके घर के बाहर, जैसे कि आपके यहाँ पर लोहे का गेट है तो लोहे के गेट के वहाँ पर पास में आप कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो लोहे के गेट के पास में जो दीवार होती है, दीवार के ऊपर भी आप रख सकते हो, या तो लोहे के गेट के बाहर आपको थोड़ा सा साफ करना है, साइड में, है ना, गेट के जस्ट बाहर मत कर देना, थोड़ा सा साइड में आपको ये भूमि को साफ करना है। फिर उसके बाद ये 7 खड़े नमक के जो डल्ले हैं वो आपको एक साथ लाइन से रखना है, थोड़ी थोड़ी दूर में। ठीक है, थोड़ी देर वहीं पर पड़े रहने देना 7 नमक के डल्ले को, और ओम पितृ देवताय नमः का आपको जाप करना है 108 बार। ठीक है, आपके घर के बाहर ही ये उपाय करना है। और ये उपाय आपको सूर्यास्त के पहले पहले करना है, सूर्यास्त के बाद ये उपाय नहीं होगा। और जो पहला उपाय हमने बताया ना, वो आप सूर्यास्त के बाद भी कर सकते हैं। अगर आपके मंदिर में, शिव मंदिर में अगर जल अर्पित करने दिया जाए तो आप शाम के समय भी ये उपाय कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, ये जो दूसरा उपाय है, आपने नमक की ढेरी साथ रख दी, ठीक है, तांबे के पात्र के अंदर जल ले लिया। अब आपको क्या करना है, एक एक नमक के ऊपर, एक एक नमक की ढेरी के ऊपर आपको थोड़ा थोड़ा जल अर्पित करना है। और जब आप जल अर्पित करोगे तब आपको ओम श्री 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 पितृदेवभ्यो नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। देखो, 7 नमक की ढेरी है ना, तो 7 बार में आप जल अर्पित करोगे ना तो जल पूरा खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, कुछ भी जल आपको बचाना नहीं है। और 7 बार में आपको एक एक बार ओम श्री 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 पितृदेवोभ्यो, ओम श्री 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 पितृदेवभ्यो नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। देखिए, ये जो 7 नमक की ढेरियाँ हैं ये आपको थोड़ी देर बाद उठाना है, 5-10 मिनट बाद उठाना। और उसके बाद आपके घर के आसपास कोई भी नदी हो, सरोवर हो, तालाब हो, बावड़ी हो, वहाँ पर आपको रख करके आ जाना है। नदी में हो तो नदी में बहा करके आ जाना। बस इतना सा उपाय करना है। देखो, नदी सरोवर नहीं है तो आप किसी भी गार्डन में जाना और पीपल के वृक्ष के पास में साइड में कहीं पर भी आप ये रख करके आ सकते हैं। आपके घर की सारी नेगेटिव एनर्जी इससे समाप्त हो जाती है। जो जल लोगे वो मटके का जल ही होना चाहिए। बस इतना सा उपाय करना है। अब देखो, इस चीज़ की जो क्रिया है वो समझना। ये उपाय केवल एक बार नहीं किया जाता। पितृपक्ष के सोमवार पर आप ये उपाय करेंगे तो देखो, 2 तारीख को, यानी कि कल अगर आप कर रहे हो तो 2 तारीख को भी करोगे, 9 तारीख को भी करोगे, फिर उसके बाद आने वाला जो सोमवार है तब भी आप ये करोगे। यानी कि 3 सोमवार लगातार आपको करना है। यदि 9 तारीख को कर रहे हो तो 9 तारीख पहला सोमवार हो गया, 9, 16 और 23 को आपको करना पड़ेगा। आ गई आपको बात समझ में। 3 बार ये उपाय किया जाता है। ठीक है, 3 दिन ये उपाय किया जाता है, तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। देखो, आज के इस पूरे वीडियो में 2 सुंदर से उपाय के बारे में हमने आपको बताया है। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में एक बार पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।